हेलो एवरीवन, आज का ये ट्यूटोरियल है स्पेशली उन लोगों के लिए जो उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं, जैसे टीचर्स। क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको बनाने हो हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में तो टीचर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फॉन्ट और ये सारी चीज़ें करने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले बात करते हैं उर्दू टाइपिंग की। उर्दू टाइपिंग के लिए बहुत सारे लोग WPS ऑफिस यूज़ करते हैं। WPS ऑफिस में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फॉर्मेटिंग में हो जाती है अगर हम उर्दू टाइपिंग में डॉक्यूमेंट्स या क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं। वर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है। एक नया डॉक्यूमेंट हम यहाँ ले लेते हैं, प्लस आइकॉन पे क्लिक करना होगा एंड देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एप्लीकेशन में। तो यहाँ मुझे क्वेश्चन पेपर उर्दू का बनाना है। तो उर्दू का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। एक तो हो गई ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और दूसरा है हमारा इजी उर्दू कीबोर्ड। एक काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। उर्दू के वैसे तो बहुत सारे कीबोर्ड अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे, लेकिन अगर आप ये डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट भी आपको मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही गया है। यहाँ मैंने एक स्कूल का नाम डालना है, तो सबसे पहले मैंने अलाइनमेंट इसका सेंटर में कर लिया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया किसी भी एक स्कूल का नाम हम डाल देते हैं। यहाँ पे मुझे एक लाइन खींचनी है, जैसे कुछ लोग सब्जेक्ट या क्लास के बाद में लाइन डाल देते हैं, तो उसके लिए आपके पास में ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। 3-4 बार ये अंडर स्कोर का साइन हम लगाएंगे और एंटर कर देंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। अब मुझे उर्दू टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो उर्दू के लिए सबसे पहले मुझे सेटिंग करनी होगी इस डॉक्यूमेंट की। इस एरो बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर दो आइकॉन आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला होता है जब आप राइट साइड से कोई भी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, जैसे उर्दू, अरेबिक या फारसी या इसके अलावा कोई और लैंग्वेज। और अगर आप इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं तो आप इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि मैं उर्दू में टाइप करने वाली हूँ इसलिए मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है और नीचे अलाइनमेंट को रखना है राइट। ध्यान से देखें, इन दोनों आइकॉन्स को आपको क्लिक करना होगा, एक राइट टू लेफ्ट वाला आइकॉन और एक ये राइट अलाइनमेंट का। अब डायरेक्ट आपको ऊपर टाइप करना है, तो इस एरो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर उर्दू टाइपिंग मुझे स्टार्ट करनी है। क्योंकि मेरे सामने जो खुला हुआ है कीबोर्ड ये इंग्लिश का है, इसे मैं उर्दू में कैसे चेंज करूँ। तो ध्यान रखें, जब आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा कीबोर्ड इंस्टॉल्ड होते हैं और आपको एक कीबोर्ड से दूसरे कीबोर्ड में स्विच करना है, तो उसके लिए आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे जो हर एक मोबाइल में राइट साइड बॉटम में दिया हुआ है। छोटे से आइकॉन पे जैसे मैंने क्लिक किया एक लिस्ट पॉपुलेट हो गई कीबोर्ड स्विच करने के लिए। ये कह रहा है आपके मोबाइल में 3 कीबोर्ड हैं, 2 तो डिफ़ॉल्ट हैं यानी पहले से ही मोबाइल के साथ में आए हैं, जैसे जीबोर्ड और गूगल वॉइस टाइपिंग। मैंने एक नया कीबोर्ड जस्ट अभी इंस्टॉल किया था, वो टॉप लिस्ट पे मुझे शो कर रहा है इजी उर्दू कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पे स्विच करना है इजी उर्दू कीबोर्ड पर। तो जैसे मैंने ऊपर कर्सर क्लिक किया तो नीचे देखिए कीबोर्ड हमारा ये अपेयर हो गया है जो कि इजी उर्दू कीबोर्ड है। यानी आप कोई भी टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उर्दू में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे लेटर्स भी उर्दू में दिखें तो उसके लिए इस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा, अलिफ बा ता वाले आइकॉन पर। अब देखें आपके सामने जो ये अब लेटर्स खुल गए हैं, ये सब उर्दू में शो कर रहा है। बहुत आसानी से आप उर्दू टाइपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सवाल लिखना है तो मैंने लिखा, अब फलों में मुझे यहाँ पे नून की जगह नून कुन्ना लिखना है जो कि शो नहीं हो रहा है कीबोर्ड पे। तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे नून को, तब वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने एक सवाल नंबर 1 तो टाइप कर दिया, लेकिन इसका फॉन्ट जो है ये अरेबिक है, उर्दू नहीं है। मुझे उर्दू फॉन्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपने सवाल के जो भी आपने लिखा है इसको सेलेक्ट करना है और नीचे जाना है इस एरो बटन पर
और फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन, जो कि एक इंग्लिश फ़ॉन्ट का नाम है। तो आप इसको यहाँ टैप करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे यू की सीरीज़ में, जो कि हमें एक फ़ॉन्ट दिखा रहा होगा उर्दू टाइपिंग सेटिंग। तो देखिए ये फ़ॉन्ट यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेकंड टाइम इस कीबोर्ड को यूज़ कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इस क्लाउड आइकॉन पे क्लिक करके पहले इसे डाउनलोड करेंगे। तो मैंने बस सिंपली उर्दू टाइप सेटिंग पे क्लिक किया और देखें ऊपर फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया है उर्दू में। बहुत आसान कीबोर्ड है, इजी उर्दू जैसे इसका नाम भी है। आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, स्विच करना है और टाइप करना है। इसके अलावा इसमें एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे इसका स्लाइडर यानी एक देखिए राइट साइड में एक स्विच है जिस पे लिखा हुआ है इजी कीबोर्ड। आप चाहें तो कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, कभी भी इसको ऑन कर सकते हैं। ये कीबोर्ड यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाता है। मीन्स अगर आप व्हाट्सएप पे नॉर्मल इंग्लिश में चैटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे उर्दू कीबोर्ड आपको दिख रहा है, तो आप हैंड टू हैंड उसको वहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये था उर्दू टाइपिंग। इसी तरह से अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड कौन सा डाउनलोड करना है मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी के लिए बेस्ट कीबोर्ड रहेगा आपका देश हिंदी कीबोर्ड। तो देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही थी उर्दू में आ रहा है, तो मैंने इजी उर्दू को यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया। तो देश हिंदी कीबोर्ड हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, जो काफ़ी हाई रैंक इसको प्ले स्टोर पे मिली हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ कीबोर्ड है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है मेरे डिवाइस में। मैंने स्विच किया अपना डॉक्यूमेंट। अब मुझे यहाँ पर हिंदी लिखनी है। तो हिंदी के लिए हम क्या करेंगे? हिंदी के लिए सिंपली मुझे कीबोर्ड स्विच करना है, क्योंकि वो वाला कीबोर्ड भी मेरे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। इस छोटे से आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर मेरे डिवाइस में टोटल 4 कीबोर्ड हो चुके हैं, एक हिंदी का, एक उर्दू का और 2 जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं, यानी डिवाइस के साथ में पहले से ही हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आप हिंदी कीबोर्ड को स्विच कर लें, अगर आप उर्दू में टाइप करना चाहते हैं तो उर्दू में स्विच कर लें। क्योंकि उर्दू टाइपिंग में लोगों को फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद में सिर्फ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है आपको, राइट टू लेफ्ट वाले पे, और एक अलाइनमेंट आपको ये लेना है। तो चलिए हिंदी टाइपिंग करके देख लेते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करना है। देन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखिए आपके सामने जो आप कीबोर्ड खुला हुआ है, आप कुछ भी स्पेस लिखते हैं ये हिंदी में हो जाएगा। और अगर आपको इस कीबोर्ड को बंद करना है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्विच इजी उर्दू कीबोर्ड की तरह हमें दिया हुआ है, छोटा आ। छोटा आ के नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब इस टाइम हिंदी कीबोर्ड खुला हुआ है। और अगर आप हिंदी कीबोर्ड का बंद करना चाहते हैं तो इस आ पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये इंग्लिश में बदल जाएगा। तो मुझे क्योंकि हिंदी में ही कुछ एक लिखना था तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया और लिख दिया प्रश्न। ठीक, सेम हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में हिंदी, उर्दू या जो भी लैंग्वेज आप टाइप करना चाहते हैं, सारे कीबोर्ड ऑलमोस्ट गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। आप उसको इंस्टॉल करें। इस राइट बॉटम में जो आइकॉन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें और स्विच करें किसी भी कीबोर्ड को। ये तो सिर्फ हम अभी टाइप कर रहे थे एक एडिटर में, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में। आप चाहें तो मैसेंजर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।